वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करे और मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड आज के व्लॉग के स्टार्ट करने के साथ ही एक गुड न्यूज़ है कि मेरी रूटीन बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए मैं बिल्कुल सुबह को उठ गई हूँ, शुक्र अल्लाह का है। और बस मैंने जो है ना कहा कि बस सुबह उठ ही गई हूँ तो अभी पहले स्किन केयर करती हूँ, आराम आराम से स्लो मॉर्निंग जो है ना करती हूँ फिर अपनी स्टार्ट और फिर जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँगी। क्योंकि ऑनेस्टली सुबह उठने के साथ ही ना थोड़ी सी नींद भी आ रही थी, लेकिन मुझे एक कमेंट आया था कि आप ना जल्दी उठ जाएं एक दफ़ा और फिर आपने कोशिश करनी है कि आप ना सो। एक दिन की तकलीफ़ होगी लेकिन बाद में नहीं होगी। यही चीज़ मैं 2-3 दफ़ा से जो है ना ट्राई कर रही थी, लेकिन होता है ना कभी एक कोई बंदा कि बस आपको अगर कहता है ना कमेंट जैसे मैंने पढ़ा तो फिर ना मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन सी आ गई और फिर इस पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से इम्प्लीमेंट किया। और देखिए आज मैं उठ गई हूँ तो इंशाल्लाह रात को जल्दी सो जाऊँगी और फिर जल्दी उठ जाऊँगी। अगर जल्दी नहीं भी सोई ना तो सुबह को तो मैंने जल्दी उठना ही उठना है, क्योंकि फिर जो है ना मैंने काम भी करना है और व्लॉग मुझे दिन में रिकॉर्ड करना है। बस काम दिन में करने की बात तो अलग ही होती है ना। अब मैं कह रही हूँ जो कि आज फर्स्ट डे है मेरा, मैंने रूटीन ठीक की है और मेरी बातें देखे ना फिर बस दिन की प्रोडक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह प्रोडक्टिव तो होना है और व्लॉग जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है दिन में रिकॉर्ड किया हुआ। रात को तो बहुत ही अंधेरा अंधेरा सा व्लॉग होता है, पता नहीं आप लोग कैसे देख रहे थे। लेकिन आई एम वेरी मच ग्लैड आप देखते हैं, कॉमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। और अभी भी अगर आपने मेरा व्लॉग लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक माई व्लॉग। और जो है अभी चलते हैं आगे। तो बस अभी और कुछ नहीं करेंगे, नीचे चलेंगे और अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ पे ना मुझे बस बहुत ही वो जोश चढ़ा हुआ था कि मैंने अच्छी तरह से अपनी बॉडी केयर करनी है, फेस केयर करनी है और अपने रूम को भी सेट कर देना है। और बस अभी देखिए मैं फाइनली नीचे आ गई हूँ। और आपको याद होगा कल वाली ग्रॉसरी व्लॉग में मैं ये लेके आई थी और ये वाली बॉटल जो है ना मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि ये पाउच लेके जाती हूँ और फिर इसी को ही ना रिफ़िल कर दूँगी, क्योंकि इस चिली गार्लिक के साथ विंग्स इतने मज़े के हो जाते हैं कि बस मेरा तो मैं जो ना अभी देखें पागल हो गई हूँ कि ये मुझे मिल जाए। वरना मैं आई एम नॉट लाइक अ केचप पर्सन, मुझे केचप से नफ़रत होती थी। लेकिन पता नहीं क्यों इसमें क्या है, ये इतना माइल्ड सा मज़े का चटपटा सा टेस्ट है ना। तो वैसे मुझे ना केचप इसलिए पसंद नहीं होती थी क्योंकि वो मुझे खट्टी खट्टी सी लगती थी और खट्टी चीज़ें तो मुझे नफ़रत है खट्टी चीज़ों से। तो चले बस देखिए यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग कैफ़ा बना रही हूँ। और आप लोग कह रहे थे कि डाइट स्टार्ट करें तो हमारे साथ करें, तो अब से डाइट स्टार्ट है। और डाइट में जो है ना मैं आपको कहूँगी आपको सब कुछ खाना है लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना है। आप भले पूरा मील लें लेकिन उसको जो है ना हाफ़ डिवाइड करके लें, लाइक 2 घंटों का गैप दें फिर आधा मील बाद में खाएं। एकदम से आपने जो है ना खाना नहीं खाना। मैं भी यही चीज़ फॉलो कर रही हूँ और मैं ना 200 कैलोरीज जो है वो बर्न करूँगी। आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ, आपने आगे देखना है। और आपने क्या करना है कि ये जो है ना मॉर्निंग में ये कहवा पी लेना है निहार मुँह। और इस कहवे की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। वरना फिर आप जो है ना लेमन और हनी का पानी भी पी सकते हैं। एज सच इतना कोई नहीं है कि आप बस ये कहवा ही पिएँ, आपकी मर्ज़ी है, टोटली अप टू यू। और ब्रेकफास्ट में जो है ना आप कोशिश करें कि आप 200 से 250 कैलोरीज तक खाएं। और जो आप कैलोरी काउंट कर सकते हैं वो जो चीज़ आप खा रहे हैं गूगल पे सर्च कर लें उतने ग्राम्स की या फिर उतनी क्वांटिटी की, तो गूगल आपको बता देगा कि इसमें कितनी कैलोरीज है। इतना एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन आपको एक अंदाज़ा सा हो जाएगा। और देखिए जी बातों बातों पे मेरी कॉफ़ी भी बन गई है, मेरे विंग्स भी बन गए हैं। बस मैंने कहा कि एयर फ्राई की जो है ना थोड़ी सी वो मेली हो गई थी तो इसको वॉश करने के लिए मैं रख देती हूँ, तो हेल्पर आएगा तो वॉश कर देगा। अभी मैं थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ फ्राइज़ के ऊपर और मैंने सारी कैलोरी काउंट कर दी है। ये तकरीबन जो मेरी पूरी ब्रेकफास्ट की मील है ना वो 230 कैलोरीज़ की हो गई है। अच्छा चलें तो अभी करते हैं वॉक, क्योंकि अभी भी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे में आ गई है। और जितनी मैंने जो है ब्रेकफास्ट की कैलोरीज इनटेक की है ना तकरीबन मैं उतनी ही बर्न करूँगी। और देखिए यहाँ पे मेरी वॉक हो चुकी है और मैंने 234 टोटल कैलोरीज बर्न की है और 313 जो है वो लाइक सारी बर्न की है। एक्टिव 214 थी। और यहाँ पे देखिए मैं हो रही हूँ रेडी और यहाँ पे जो है ना मैंने रील भी बनानी थी इंस्टाग्राम की और आपके साथ जो है ये शेयर भी करना था, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और हमें जो है आज शॉपिंग पे भी जाना था, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी समर हॉल, लाइक समर शॉपिंग के क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं बाहर पे। हम जो है देखते हैं कौन सी आउटलेट्स पे जाते हैं या फिर एक ही आउटलेट पे जाते हैं। तो हम जैसे ही नीचे आए ना तो हमारे मेहमान आए हुए थे, तो हमने बस कहा कि मेहमान को टाइम देते हैं, वेट
करते हैं और फिर जो है हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो बस मैं गाड़ी में आके वेट कर ही रही थी, अब जब तक मम्मा आए तो फिर हम जो है देखिए फाइनली निकल चुके हैं। और जी अब हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, और इधर हम आ गए हैं जहाँ पे हमेशा हम आते हैं। जो कि हैदराबाद से मुझे देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा ये मैं कहाँ पे आई हूँ। अच्छा, तो हमें जाना था जनरेशन पे, अलकरम पे, और सारी चीज़ें चेकआउट करनी थी। लेकिन जो है ना हम जनरेशन पे गए तो इतना अजीब पड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं क्यों। लाइक जनरेशन इतना वो पीछे चला गया है, उनकी लाइक क्वालिटी, उनके डिज़ाइंस बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। चले तो खैर अभी आते हैं अलकरम पे। ये देखिए अलकरम के सारे 2 पीस पड़े हुए थे एम्ब्रॉयडर्ड में, और ये सारी जो है ना 1 पीस पड़े हुए थे। इनकी प्राइस ये थी, ये सारे इनके डिज़ाइंस थे। तो 1 पीस भी थे, साइड में 2 पीस भी थे, और 2 पीस जो है वो प्रिंटेड भी थे और एम्ब्रॉयडर्ड भी थे। तो दोनों चीज़ें जो है ना आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और देखिए यहाँ पे ये सारे 3 पीस थे जो कि इनकी प्राइस ये है। सारी प्राइसेस जो है ना मैंने जूम करके रिकॉर्ड कर ली हुई हैं आप लोगों के साथ, बस आपने जो है ना थोड़ा सा ध्यान दे के देखना है। और ये देखें रेड एंड वाइट भी बहुत मज़े का था, एंड बेबी पिंक कलर तो आजकल मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, और मेरे पास इतने ज़्यादा वो कपड़े हो गए हैं बेबी पिंक कलर के, तो अभी मैं ले भी नहीं सकती। तो बस देखें इनके आप चॉइस देखें, कलर्स देखें कितने मज़े के हैं। बिल्कुल लॉन, एक टिपिकल लॉन जैसे नहीं होती, स्प्रिंग कलेक्शन होते हैं, ठंडे ठंडे से कलर होते हैं। मैं तो कह रही थी कि इनको देख के ही ना मुझे वो हल्का फुल्का सा फील होना शुरू हो रहा है। आप कलर्स चेक करें, कॉम्बिनेशन चेक करें, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर इस तरफ ना थोड़े से हैवी से एम्बलिशमेंट वाले कपड़े भी पड़े हुए थे, थोड़े से लाइक एम्ब्रॉयडर्ड, ये शिफॉन मटेरियल में था। और ये जो है ना मम्मा को बहुत पसंद आ रहा था। इस पर थोड़ा सा शीशे का काम किया हुआ था, थोड़ा सा थ्रेड वर्क किया हुआ था, और इसकी प्राइस जो है वो ये थी। और इसके बराबर में ही दूसरा भी शिफॉन का पड़ा हुआ था, और इसके जो आप देखें एम्ब्रॉयडरी, कलर कंट्रास्ट बहुत मज़े की थी। जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे ना मैंने वो रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए। बाकी जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किए। अच्छा, आपने देखा होगा मेरी एक रील थी, पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ की है, तो आप यहाँ से ये वाला ले सकते हैं, एंड वैसी जो है स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए थे कुर्तियों की साइड पे, लेकिन कुर्तियों में इतना ज़्यादा कोई ख़ास मज़ा नहीं था। और इनकी प्राइसेस आप देखें, पता नहीं क्यों इस दफ़ा हम अलकरम पे गए तो अलकरम की प्राइसेस इतनी हाई थी, लाइक अदरवाइज़ वैसे नहीं होती। मैं तो इनकी तारीफ़ करती हूँ कि भाई ये जो है ना थोड़ा सा मुनासिब तरीके से देते हैं, लेकिन इस दफ़ा इनका मुनासिब तरीका थोड़ा सा हाई हो गया था। तो आप इस शर्ट की आप प्राइस देखेंगे, ये थी 7400 फॉर 2 पीस, एंड देन फिर ये आते गए और हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो स्टिच में मुझे पैसों का भी मसला नहीं होता, अगर आपको चीज़ पसंद आ जाए तो आप ले भी लेते हैं सोच करके, हाँ बस कोई मसला नहीं है, ले लेती हूँ। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है ना तो फिर जो है ना मैं ले लेती हूँ। फिर आप लोग भी कमेंट करके कहती हो कि बहन आप क्या कह रही हो, इतने 10,000 आपके लिए आम है, ये है वो। भाई वो आम नहीं है मेरे लिए, लेकिन ईद के लिहाज से 10,000 इज़ अ गुड मनी। वो अलग बात है कि जो अगर किसी के लिए 10,000 भी महंगे होंगे, आई एग्री, और किसी के लिए जो है फिर वो कुछ भी नहीं होंगे। मेरे लिए, मैं पैसों की वैल्यू बहुत करती हूँ, मुझे पता है कि 10,000 क्या होते हैं, 15,000 क्या होते हैं, लेकिन मैं ईद के हिसाब से कह रही थी कि 10,000 15,000 इज़ ओके, लाइक ओकेश प्राइस फॉर ईद ड्रेस। बाकी जो है आप अभी बस शॉपिंग देखें, मैं कौन सी बातें खोल के बैठ गई देखें आप। और ये जो थी ना ये 3800 की थी, तो उसकी प्राइस मैं ढूंढ रही थी, पता नहीं क्यों इन्होंने जो है ना वो क्रॉप करके रखा हुआ था। और इनके पास जो है ना ये वाइट एम्ब्रॉयडर्ड, लाइक वाइट पे वाइट कढ़ाई वाले जो आजकल दुपट्टे नहीं बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं, वो भी पड़े हुए थे, और इनकी प्राइस 1800 समथिंग की थी। तो वो वाइट में भी थे और ब्लैक में भी थे। अच्छा, हम यहाँ पे आ गए हैं ग्रॉसरी स्टोर पे, और मुझे ना एक्सटेंशन चाहिए थी क्योंकि फिर मेरा जो प्लग है ना जो यूपीएस पे चलता है वो बहुत दूर है, तो मुझे ना वो काम करना होता है, तो मैं वहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, तो मुझे बेड तक चाहिए थी, इसलिए मैंने ये ले ली। और देखिए कितने प्यारे बाय पड़े हुए थे, इनके कलर्स भी बहुत मज़े के थे। इनकी प्राइस जो थी वो 2500 से 3000 तक की थी। और यहाँ पे देखें ये जो है मुझे एनवेलप्स भी चाहिए थे, तो ये वाले मैंने लिए, और वो वाले जो है ना वो ओवर ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहे थे, हैप्पी मैरिज करके लिखा हुआ था, और ये ईद मुबारक कितने क्यूट लगे ना मुझे। फिर जो है मैंने ये बास्केट्स देखी हूँ, इतनी लो क्वालिटी की थी ना यहाँ पे। फिर जो है ये सारे फ्लावर्स देखे मुझे, मैंने कहा कि मेरे पास वास तो एक पड़ा हुआ है तो ये लेके मैं रख देती हूँ, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत जल्दी थी, हमें जो है फिर दूसरी शॉप्स पे भी जाना था, लाइक समर शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने बिलिंग वगैरह करवा ली। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ख्वारी हुई ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं चली गई थी ऊपर, ऐसे ही पैसे नहीं लेके गई थी, मैंने कहा नीचे आके बिल करवाऊँगी, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई नीचे बिल नहीं होगा, ऊपर का ऊपर ही बिल होगा। फिर मैं नीचे गई हूँ, पैसे लिए हैं, फिर ऊपर गई हूँ, तो
बहुत ख्वारी हो गई है किस्म की। तो अब देखिए हम यहाँ पे जे डॉट पे आ गए, और जे डॉट पे मैं आपको क्या बताऊँ, नई कलेक्शन थी नहीं, इतने अजीब अजीब कपड़े पड़े हुए थे, कुछ भी कोई मज़े का ना नहीं था। ऐसे लग रहा था कि भाई ईद के बाद जो है ना शॉपिंग का तो मज़ा ही नहीं आ रहा हमें, और कोई मज़े की चीज़ें नहीं थी, कोई एक अच्छी लाइक अलग सी लॉन नहीं थी। जैसे आपने देखा ना अलक्रम पे कितने मज़े के पड़े हुए थे, तो ये बस शर्ट्स इनकी पड़ी हुई थी जो कि 4500 4600 की रेंज में थी। ये तीनों ही जो मैंने आपको दिखाई हैं। और उसके बाद जो है हमें बिल्कुल यहाँ पे मज़ा नहीं आया। कहते हैं ना आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो वाली सीन हो गई यहाँ पे, क्योंकि वही चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि हम ईद पे आए थे, और काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से ली भी हैं। तो फिर से जो है ना हम अलक्रम पे आ गए, क्योंकि अलक्रम जो है हमें ज़्यादा समझ आया, और वहाँ पे हमने जो है चीज़ें जो छोड़ी थी फिर हमने इस वाले अलक्रम से आके जो है ना ली। और इस वाले अलक्रम की जो मेंटेनेंस थी, जो कि लाइक पूरा इन्वायरमेंट था, सेटिंग थी, इतने मज़े की थी ना। तो आई वाज लाइक ये ब्रांच मैनेजर कुछ होते हैं ना इनके, तो हर कोई ब्रांच मैनेजर का तरीका होता है चीज़ों को रखने का, डिस्प्ले करने का, हर चीज़ का। तो इस ऑटोबान वाली ब्रांच की बहुत मज़े की थी। वहाँ पे जो है ना सारा शॉप जो है ना वो बिखरा हुआ था बिल्कुल, लाइक वहाँ पे जो लोग भी खड़े हुए थे ना इतने वो नॉन सीरियस थे। मैं कह रही थी ये निकाल के दे, ये है, देख लें, ये सारी है जो डिस्प्ले पे लगा हुआ है, देख लें, लाइक दिस वे। तो खैर यहाँ पे देखें हमारे जो सारे अनस्टिच, आप सोच रहे होंगे आज जो है ना मैं आपको सारे अनस्टिच दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता है जब गर्मियाँ आती हैं, समर्स आते हैं, तो फिर लॉन 3 पीस अनस्टिच सूट ही जो है ना वो चलते हैं। ऑनेस्टली जो स्टिच साइड पे थे ना वो इतने मज़े के थे भी नहीं, ये वाले जो है ना ज़्यादा अच्छे थे। इनके कलर्स इतने मज़े के थे, इतनी वाइब इतनी मज़े की थी। और गर्मियों में तो आपको पता है लॉन के सूट तो काफ़ी टाइम से मशहूर है, हम बच्चे हैं ना तब से हम सुनते आ रहे हैं लॉन के सूट लाओ, लॉन के सूट, लॉन के सूट। तो बस वो कहते हैं ना कि बस सूट ले लेके ना लड़कियों ने, औरतों ने जो है फिर बस जीना है, यही इनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो आप कलर्स चेक करें, आप ये सारी इनके सूट्स चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब दिखा रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि इस वाले आउटलेट पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं ब्रॉडवे, लेकिन ब्रॉडवे में नहीं ले रही, क्योंकि मैंने जो है हेल्दी खाना है, तो मैंने अपनी जो चॉइस की वो की मैंने चाट की, क्योंकि चाट में कोई ऑयल वगैरह नहीं होता, हेल्दी सी होती है, तो बस मैंने चाट खाई। और उसके बाद जो है ना मैंने अपने लिए वाटरमेलन भी ले लिया कल के लिए, क्योंकि कल के बीच स्नैक्स के लिए जो है ना मैं फ़्रूट ही खाऊँगी, मैं और कुछ नहीं खाऊँगी। अगर फ्रूट नहीं होता ना तो फिर मैं बिस्किट खा लेती हूँ, कोई चिप्स खा लेती हूँ, तो बहुत अनहेल्दी हो जाता है। एंड लुक इट हियर गाइस, मैं यहाँ पे जो है ना आपने देखा ग्रीन टी बना के आई थी, और मैं 2-3 घंटे एडिटिंग पर बैठ गई, और एडिटिंग भी व्लॉग की नहीं रील की कर रही थी। मुझे सॉन्ग ही समझ में नहीं आ रहा था। तो बस जो है ना देखिए ये पूरी ठंडी हो चुकी है, फिर से इसको गर्म करूँगी और फिर वापस आती हूँ। बस रात को किचन में चोरों की तरह आना, ये मेरे ही काम होते हैं या फिर मेरे भाई बहन के काम होते हैं। तो बस मैंने 2-3 चम्मच जो है वो बिरयानी के खाए, और 1-2 चम्मच जो है इस कस्टर्ड के खाए। ये वही अरबियन पुडिंग है जो कि मैंने आपको उस दिन सिखाई थी। अब यही मेरी डाइट है कि मैं जो हूँ जो चाहती हूँ खाती हूँ, लेकिन 1-2 चम्मच खाती हूँ, अपने आप का दिल नहीं मारती। तो आपने भी इस तरह से डाइट करनी है। ओके गाइस, शॉपिंग में मैं ये एक्सटेंशन भी लेके आई हूँ। आपको पता है यहाँ पे जो है वो यूपीएस का सॉकेट नहीं है, तो वो उधर है दूर थोड़ा सा, तो मुझे ये एक्सटेंशन चाहिए थी, ताकि मेरी फ़ोन जो है ना आपको पता है इतना कंटेंट बनाती हूँ तो वो चार्ज जो है वो लो हो जाती है, और लाइट तो सारा दिन नहीं होती। आजकल ईद के बाद उन्होंने इतना जुल्म किया हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस मैंने ये लिया है, बस अब दुआ करूँगी कि ये ख़राब ना हो जल्दी से। तो बस इसको लगाते हैं, अभी चेक करते हैं। और अब मैंने काम देखिए ले भी आई हूँ, तो इतनी छोटी, अब ये बेड तक आ ही नहीं रही। अच्छा, जो भी हो छोटी है लेकिन शुक्र है काम कर रही है। चेक भी मैंने करके ली थी, लेकिन होता है घर पे आके भी ख़राब हो जाती है। देखते हैं कि कितनी से चलती है। और अभी होता है फजर का टाइम, बस फजर पढ़ के मैं सो जाऊँगी ताकि मेरी रूटीन ख़राब ना हो। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।